नमस्कार मित्रगणों। देश में अलग अलग चिटफंड कंपनियों के नाम पर लोगों को ठगा गया है। इसमें एक नाम है विश्वामित्र इंडिया परिवार, जिसका संचालक जेल में है। शहर के और ग्रामीणों के लाखों लोगों को अच्छा ब्याज और एजेंटों को अच्छा कमीशन का लालच देकर दैनिक, मासिक सहित अन्य योजनाओं में करीब अलग अलग जगह पर 2200 करोड़ रुपए बटोर कर धोखाधड़ी करने वाले विश्वामित्र इंडिया परिवार के संचालक मनोज कुमार चांद को जोधापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद देश भर में अलग अलग मामले दर्ज हुए, तब कहीं जाकर ये मामला खुला। मैं विशाल गुप्ता लगातार देश के अंदर अनेक चिटफंड कंपनियों से पीड़ित अपनी व्यथा सुनाते रहे हैं, जिसमें पल्स से लेकर पैरा बैंकिंग की 50 कंपनियां हैं, चाहे शारदा चिटफंड हो या फिर विश्वामित्र। हमारे साथ विश्वामित्र के पीड़ित हैं और हम जानते हैं किस तरीके से फंसे और उनकी क्या व्यथा है। आपने विश्वामित्र में कब जमा किया? 2014 में जमा किया था पैसा, वही मिला नहीं। अरे विश्वामित्र के एजेंट ने क्या बताया? विश्वामित्र के एजेंट ने बताया है कि जगह मिल जाएगा, लेकिन टाइम पूरा हो गया, लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला। विश्वामित्र के बारे में आपको मालूम है? कंपनी के बारे में जानकारी नहीं मालूम। विश्वामित्र में आपका जो पैसा फंसा है और कितने लोगों का है जिनका नहीं मिला है? अरे हमारे घर के 4 लोग हैं और बाकी मतलब गाँव के लोग भी हैं, उनका भी पैसा फंसा हुआ है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। अब यही सोच रहे हैं कि कैसे मिले पैसा, कैसे निकाला जाए हमारा पैसा वहाँ से। इसी जुगाड़ से लगे हुए हैं। आपने जब भुगतान के लिए बात की तो आपको क्या आश्वासन मिला, और भुगतान के बारे में आपके अधिकारियों ने, विश्वामित्र कंपनी वालों ने क्या बताया? तो कंपनी वालों ने यही बोला कि देखो, जब अब यहाँ से तो कंपनी जा चुकी है, जब टाइम पूरा होगा तभी पैसा मिल पाएगा। मतलब कंपनी लखनऊ में है नहीं? अब जहाँ पे ब्रांच खुला हुआ था वो ब्रांच उठ करके यहाँ से चला गया। आपको उम्मीद है पैसा मिलने का? अब हमको तो उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि मेहनत कमाई का पैसा जमा किए थे, तो वही सोच रहे हैं अगर मिल जाएगा तो ज़्यादा ही सही है। और अगर नहीं मिलेगा तब? अब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम? नहीं तो आगे आपने अभी तक कहीं एप्लीकेशन दिया है या किसी से बात की है अधिकारियों से? नहीं, कोई ना एप्लीकेशन डाला है ना कहीं बात किया है हमने। कितने लोगों का आपके यहाँ समय पूरा हो गया जिनका नहीं मिला है? अरे हमारे यहाँ गांव में कम से कम 10 लोग हैं, समय पूरा होगा पैसा नहीं मिला, ऊबर भी हो गया था। आपने पहली बार कब जमा किया था? एक ही बार में पूरा पैसा जमा किया था। कितना? 5.5 लाख। 5.5 लाख। आज तक आपको मिला कितना है विश्वामित्र से? एक भी पैसा नहीं मिला, एक भी पैसा मिला नहीं। जब कहीं ना टाइम पूरा हो जाएगा तब पैसा मिलेगा, डबल 2.25 गुना ब्याज लगा करके। 2.25? हाँ, वो एक भी पैसा अभी तक नहीं मिला। और विश्वामित्र कंपनी के बारे में आपको क्या जानकारी है? ये तो जानकारी हमको नहीं है। अरे कहीं से तो पता चला होगा। बस विश्वामित्र ही जानते हैं कंपनी के बारे में। चलिए, आपको हम विश्वामित्र के कागज और क्या है विश्वामित्र की कालगुजारी, किस तरीके से इसके डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। 2016 से मामला खुलने के बाद अलग अलग जगह पर कंपनियां थोड़ा बहुत कारोबार समेटती रही और अलग अलग जगह पर दूसरे तरीके से लोगों को बहलाकर ठगा जाता रहा। कंपनियों का मेन मकसद पोजी स्कीमों के जरिए अधिक से अधिक लालच देकर पैसा बटोरना था। पोजी स्कीम का मतलब होता है आपसे जो पैसा लिया गया है उसका किसी अन्य को भुगतान और किसी अन्य का पैसा किसी अन्य को, यानी राम का लेकर रहीम को, रहीम का लेकर राम को। इसी तरह एक समय पर जमाकर्ता सैकड़ों हैं और पिछले समय के भुगतान पाने वाले 10 हैं, यानी 90 का पैसा सुरक्षित अपने पास बटोर लिया। जब ज़्यादा भुगतान हो गया तो उन्हें भाग जाना ही मकसद होता है। ऐसी ही धोखाधड़ी वाली स्कीमों में मोटा ब्याज, मोटा मुनाफा, मोटा धंधा, तमाम हसीन सपने दिखाकर लोगों को ठगा जाता है। राजधानी लखनऊ, देवरिया ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से पीड़ितों की संख्या लाखों में है और कम से कम 2200 करोड़ रुपए की रकम लेकर ये कंपनी लोगों को इतना परेशान कर दिया कि लोग पैसा मिलने ना मिलने की उम्मीद के बीच फंसे हैं। अलग अलग जगह पर कंपनियों की संपत्तियां कब्जे में लेकर नीलाम की जा रही हैं, लेकिन वर्ष 2022 के तहत लोगों को
पैसा भुगतान कराए जाने की ज़रूरत है। लेकिन कैसे विश्वामित्र कंपनी के पीड़ितों को पैसा मिलेगा, अधिकांश लोगों को तो अभी जानकारी नहीं है। एजेंट ने भी लोगों का पल्ला झाड़ लिया है और बेचारे पीड़ित देहात के रहने वाले लोग बखूबी समझ नहीं पाए कि उनके साथ हो क्या गया है। ऐसे में हमने एक पीड़ित से बात की है, वो भी आपने बखूबी नहीं सुनी है तो सुन लीजिएगा और मामला समझिएगा कि इस तरीके की कंपनियों में निवेश करने का मतलब ही होता है अपने पैसों को जाया करना। आदर्श सोसाइटी, रोजा वैली, शारदा चिट फंड, PSL और सहारा जैसी कई कंपनियों को लाइसेंस तक सोसाइटी का मिला, लेकिन लोगों का पैसा समय से भुगतान ना हो पाने की वजह से लोग परेशान हैं। देश में नियमित अनियमित 3 लाख से ज़्यादा संस्थानें थी जिन पर कार्रवाई हुई है, बशर्ते अभी सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहारा इंडिया के निवेशकों को रिफंड पोर्टल के माध्यम से पहली किस्त में 10,000 शेष बाद में देने की बात की जा रही है। इसी तरीके से विश्वामित्र और PSL का भी भुगतान कराए जाने की ज़रूरत है, जबकि PSL पे दावा किया गया है 20,000 रुपये तक लोगों का भुगतान मिला, लेकिन उस दावे की भी पोल खुल जाती है। लोग बताते हैं कि समय से न पैसा मिला है न चीज़ें हैं, जो सेबी बता रही है वो हवाई वादे हैं। ऐसे में आप सतर्क और सावधान रहें, ऐसी चिटफंड कंपनियों से बचें जिनका मुख्य उद्देश्य ही रकम डकारना है। विशाल की रिपोर्ट में आपको बखूबी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेंगी और हम आपके भुगतान की लड़ाई को ऊपर तक ले जाते रहेंगे। इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। पीड़ितों की आवाज़ चुनाव में भी आगे आपको मिलेगा। विशाल की रिपोर्ट में जनता के साथ जनता की बात, यानी हम आपके साथ कवरेज करते हुए बताएंगे कि किस लोगों की क्या दिक्कतें हैं और कैसे कैसे उन दिक्कतों का हल होगा। शासन प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।